हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? तो सब अच्छे होंगे, है ना? तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आरआरबी पीओ के इंटरव्यू स्टार्ट हो चुके हैं 14 तारीख से। और मेरा तो सबसे पहले दिन ही हो गया, है ना। 14 तारीख को मेरा था। और 1 बजे से जो दूसरा जो शिफ्ट थी वो थी, है ना। और मेरा लखनऊ में था। लखनऊ में ट्रेनिंग स्टाफ है आर्यवर्त बैंक का, वहाँ पर था। और 1:30 बजे से मेरा इंटरव्यू था, है ना, जो शिफ्ट थी, है ना। लेकिन मेरा इंटरव्यू जो हुआ था वो हुआ था 4:30 बजे। ठीक है ना। तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह थे, वो वेरीफाई करने थे। डॉक्यूमेंट्स में मैं आपको बताता हूँ क्या क्या है। तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले तो वही है। तो मैं अपनी एप्लीकेशन वो लेके जाना है, एप्लीकेशन फॉर्म जो आरआरबी का है। उसके बाद तो मैं इंटरव्यू का लेके जाना है ना। और कॉल लेटर। उसके बाद अपनी मार्कशीट वगैरह लेके आनी है। और जो ओबीसी वगैरह से करते हैं, कास्ट वाले हैं, वो अपना कास्ट का सर्टिफिकेट ले जाएँ, ठीक है ना। और जो एनओसी वगैरह लेके आएँ अपनी। तो ये सारी चीज़ें हैं, है ना। और इनको लेके जाएँ, ओरिजिनल लेके जाएँ, और एक एक इनकी कॉपी लेके जाएँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरा कैसा हुआ। ठीक है, तो मेरा जो पैनल था काफ़ी ज़्यादा अच्छा पैनल था, है ना। काफ़ी सपोर्टिव था, लेकिन, है ना। लेकिन क्या हुआ कि उसने मेरे तो जो क्वेश्चन पूछे ना, काफ़ी टेक्निकल क्वेश्चन थे वो सारे, है ना। तो जो हेड थे उनके पैनल के, वो तो भाई मतलब क्वेश्चन पुटअप करते ही रहे मेरे से एंड तक, है ना। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, है ना। और ये मेरा जो मैंने आज तक जितने भी ये दिए हैं इंटरव्यूज़, तो उसमें सबसे हार्ड इंटरव्यू मेरा यही हुआ है ना। क्योंकि सबसे पहला आरआरबी पीओ का था, वो भी इतना टफ नहीं था। और आर आईपीएस पीओ का भी इतना टफ नहीं था, ये काफ़ी टफ था मेरा। क्योंकि सारे टेक्निकल क्वेश्चन पूछे गए, और मैंने 2017 में बीटेक करी हुई है। तो उसमें तो क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है ना। तो चलिए दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, है ना। तो क्या क्या हुआ। तो देखिए, सबसे पहले क्या था, ये एक रूम है ना। तो ऐसा था हमारा, जो एक रूम था यहाँ पर, और यहाँ पर दूसरा रूम था। तो यहाँ पर बच्चे बैठे हुए थे, यहाँ पर पैनल बैठा हुआ था, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर एक गेट था। तो क्या था कि यहाँ पर हम लोग सीट डाल के बैठे हुए थे, जिसका दूसरा नंबर है ना, जैसे एक गया हुआ है तो दूसरा नंबर जो अगला है वो यहाँ पर बैठा हुआ था। तो है ना, तो मेरे से पहले जो गया वो निकल आया बाहर, फिर मैं गया अंदर। अब क्या हुआ था कि जैसे ही मैं अंदर घुसा ना, तो इतनी जगह भी नहीं थी कि मतलब चल भी नहीं सकता था वहाँ पर। तो जैसे ही मैं अंदर घुसा, सो यहाँ पर ही चेयर डली हुई थी एक। तो मैं अंदर घुसा, मैंने कही सर मैं कम इन, तो उन्होंने कही ठीक है, आ जाओ। फिर मैं अंदर जा गया। फिर वहाँ पर खड़े होकर मैंने सबको गुड इवनिंग करा, है ना। और वहाँ पर 5 लोग बैठे हुए थे। एक ये मैडम थी लास्ट में, और ये 4 वो थे मैन, ठीक है ना। और इधर मैंने एंट्री लेके उनसे वो गुड इवनिंग कर दी। फिर उन्होंने कहा बैठ जाओ अभिषेक, तो मैं बैठ गया, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ इंटरव्यू स्टार्ट, है ना। तो मैंने लिखे हुए सारे क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आप लोग को, मैंने पहले बना लिया था ये। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं, है ना। तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला उन्होंने मुझसे पूछा नेम, है ना। नेम क्या है तुम्हारा, मतलब उसमें लिखा हुआ था, लेकिन तो अभी उन्होंने पूछा नेम क्या है। दूसरा उन्होंने पूछा प्लेस, कहाँ से हो, तो मैंने बता दिया आगरा। तीसरा उन्होंने पूछा ग्रेजुएशन में क्या किया, तो वहाँ पर लिखा हुआ था क्या है, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने बोल दिया मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है। फिर उनके बगल में जो हेड, ये सब पूछा हेड ने, उसके बगल में एक और बैठा हुआ था। फिर उन्होंने पूछा 2017 में तुमने करी हुई है बीटेक, है ना, उसके बाद तुम्हें क्या जॉब नहीं मिली, है ना। तो पूछा प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ था, कि नहीं हुआ था, तो मैंने बना कर दिया नहीं हुआ था सर। और तो रीज़न पूछे उन्होंने क्यों। तो फिर उसके बाद क्या किया ये पूछा, तो मैंने बता दिया। तो उसके बाद मैंने एसएससी जेई की तैयारी करी, है ना। और उसमें सफलता ना मिलने की वजह से फिर मैंने अपना स्विच कर दिया बैंकिंग की तरफ, ठीक है ना। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है। इतना हो गया। तो उसके बाद अगला आया ना, फिर जो हेड थे, है ना, हेड का नंबर आ गया। अब हेड ने क्या पूछा मुझसे मालूम है, स्पेशलाइजेशन, है ना, स्पेशलाइजेशन तुम्हारी किस में है? तो फिर ये क्वेश्चन तो बड़ा अजीब सा था, है ना। तो मैं जो पढ़ के गया, तो मैंने वो बता दिया, मैंने बता दी सर मुझे टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्निकल जो चीज़ें हैं उनको मैं उनसे कॉम्पेटिबल हूँ, है ना। और उनको मैं समझने में काफ़ी आराम से समझ लेता हूँ उनको। तो जैसे आरटीजीएस हुआ, आईएमपीएस हुआ, उन सबको मैं कस्टमर को बता भी दूंगा, और ख़ुद भी अडेप्ट कर सकता हूँ मैं, ठीक है ना। उसके बाद एक और मैंने रीज़न दिया, मैंने कहा सर जो बैंकिंग का जो मेन काम होता है वो होता है लोन देना, क्रेडिट देना, है ना। तो क्रेडिट जो दिया जाता है, जो बैंकिंग का जो मेन काम होता है वो होता है क्रेडिट को देना, है ना। तो जो लोन दिया जाता है वो दिया जाता है इंडस्ट्रीज़ को भी दिया जाता है। तो इंडस्ट्रीज़ को जो लोन दिया जाता है ना, उसका जो बहुत ही ज़्यादा मतलब मेजर पोर्शन होता है वो जाता है इंडस्ट्रीज़ को। और इंडस्ट्री जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग पर ही डिपेंड करती हैं।
तो उस रेस्पेक्ट में भी मैं टेक्निकल एस्पेक्ट जो होंगे लोन वगैरह के और मशीन्स वगैरह के, उनको मैं समझने में आराम से समझ सकता हूँ। अब पता नहीं इस आंसर से वो मेरे सेटिस्फाई थे कि नहीं, लेकिन मैंने उनको बता दिया ये आंसर। मुझे लग नहीं रहा कि वो सेटिस्फाई होंगे, है ना, लेकिन मैंने उन्हें बदल दिया। अब मुझे ये बात समझ में नहीं आती भाई, स्पेशलाइजेशन तो मैं अगर देखनी थी, अगर अगर देखो बैंकिंग में अगर स्पेशलाइजेशन देखनी है तो जो फॉर्म निकलती है ना, फॉर्म उसमें बता देता है ना भाई कि ये स्पेशलाइजेशन है, तो उस हिसाब से मैं भरता, नहीं होती तो नहीं भरता, है ना। तुम इंटरव्यू क्यों पूछ रहे हो स्पेशलाइजेशन, ये बात बिल्कुल मेरे दिमाग से बाहर थी, है ना, क्यों पूछ रहे होने ये क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं उसी में बता देता ना, उसी में बता देना चाहिए था कि तुम्हारी ये स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए तो तुम आओ, नहीं है तो मत आओ, ठीक है ना। तो ये पता नहीं क्यों पूछा उन्होंने क्वेश्चन, है ना, तो मैंने बता दिया, पता नहीं सेटिस्फाई थे कि नहीं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा, एकदम अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था वो। क्या था, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा वो बताता हूँ। उन्होंने पूछा रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है इंडिया में एक एलिमेंट है जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है ना, लेकिन उसको हम यूज़ नहीं कर पाते हैं कि पावर जनरेट करने के लिए। तो वो कौन सा एलिमेंट है, उस एलिमेंट का नाम बताओ। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट में मेरे को मालूम था खाली यूरेनियम, तो मैंने बोल दिया यूरेनियम, है ना। और पूछ रहे थे एक और है, मतलब यूरेनियम तो है, एक और है, तो वो पूछना चाह रहे थे थोरियम, तो ये मैं नहीं बता पाया, तो उन्होंने खुद ही बताया थोरियम, ठीक है ना। तो इसकी वजह से मतलब पता नहीं कि मेरा सही है कि नहीं, लेकिन मैंने जब गूगल सर्च किया ना तो यूरेनियम भी खूब मिलता है इंडिया में और थोरियम भी खूब मिलता है, दोनों मिलते हैं, ठीक है ना। उस पर अगला क्वेश्चन जो था उनका वो था रिन्यूएबल एनर्जी। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो इंडिया में कितनी है, मतलब कितना परसेंटेज है ना, जो पावर जनरेट होती है इंडिया में उसका कितना परसेंटेज रिन्यूएबल एनर्जी से आती है। अब भाई ये तो पता ही नहीं था, तो मैंने अप्रोक्सीमेटली उन्हें बताया 30 to 40%, है ना। अब पता नहीं ये सही है कि नहीं, लेकिन मैंने गूगल पे किया तो 41 कुछ है, ठीक है ना। तो अब उनके रिएक्शन से तो लग रहा था वो, मतलब कि ये सही नहीं है, ठीक है ना। और इनका रिएक्शन ऐसा रहता है कि कुछ पता ही नहीं चलता कि क्या सही आंसर दे रहे हैं कि गलत दे रहे हैं, ठीक है। तो ये भी पता नहीं मेरा सही है कि नहीं, ठीक है। इतने क्वेश्चन उन्होंने पूछे मुझसे। हाँ, एक और क्वेश्चन पूछा इसी में, जो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस हैं ना वो कौन कौन से हैं, मेजर सोर्सेस कौन कौन से इंडिया में। तो मैंने बता दिया उन्हें सोलर पैनल, ठीक है, विंड एनर्जी, ये दोनों बता दिए, तो इससे सेटिस्फाई थे वो, ठीक है ना, इन दोनों से तो सेटिस्फाई थे। उसके बाद दूसरे जो नेक्स्ट सर थे, ये तो सब हेड ने पूछा मेरे से, ठीक है ना। अब दूसरे जो बैठे हुए थे उनसे कहा पूछो भाई, है ना। तो उन्होंने पूछा मुझसे क्या, कि नाबार्ड, नाबार्ड, उन्होंने तीनों क्वेश्चन एक साथ मार दिए, है ना। नाबार्ड, क्या पहला क्वेश्चन था नाबार्ड की फुल फॉर्म बता दो, है ना, नाबार्ड के फंक्शन बता दो, और नाबार्ड के चेयरमैन कौन है, तीनों चीज़ें बता दो। तो नाबार्ड की फुल फॉर्म बता दी मैंने, फंक्शन बता दी और चेयरमैन भी बता दिए। चेयरमैन में जो अभी रिकमेंड हुए हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा वो बता दिए, और अभी हैं सुचिंदर मिश्रा, उन्हें भी बता दिया, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं, इनका हो गया ख़त्म, है ना, इन्होंने बस ये एक क्वेश्चन किया, ख़त्म हो गया इनका काम। उसके बाद एक इधर साइड बैठे हुए थे लेफ्ट में, उन्होंने तो कुछ नहीं पूछा, है ना। अब इधर आते हैं, तो इधर की साइड बैठे हुए थे, उन्होंने पूछा मैकेनिकल से क्वेश्चन, मैकेनिकल से उन्होंने पूछा क्या, उन्होंने एक क्वेश्चन मुझसे पहले पूछा, वो तो मेरी समझ में ही नहीं आया क्या होता, तो मैंने उनसे बोल दिया सर मुझे नहीं पता क्या होता है इसका, ठीक है ना। अब मैं भी परेशान हो गया था, अभी ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो मैंने डायरेक्ट मना कर दिया उनसे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने पूछा फोर स्ट्रोक इंजन, फोर स्ट्रोक इंजन क्या होता है, तो मैंने उन्हें बता दिया, ये तो कि है ना इनके चार प्रोसेस होते हैं, वो चारों मैंने बता दिए, है ना। उसमें भी सेटिस्फाई नहीं था, वो भी उसमें भी कमी निकाल रहे थे, है ना, तो वो मैंने बता दिया था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने पूछा कि उन्होंने एक एक न्यूमेरिकल दे दिया मेरे को भाई, है ना, न्यूमेरिकल सॉल्व करने को दे दिया उन्होंने, अच्छे से बताओ, ये पिस्टन है और यहाँ पर सिलेंडर, मतलब ये सिलेंडर है और ये पिस्टन है, तो यहाँ पर पावर आ रही है तो क्या रेशियो में आएगी, है ना, उन्होंने पूरा न्यूमेरिकल वैल्यू दे के बता दिया। तो मैंने तो कह दी सर मुझे नहीं पता है, मैं फॉर्मूला भूल चुका हूँ, ठीक है ना। तो उन्होंने फिर उसको बता पूछ लिया, और फिर उन्होंने आंसर भी नहीं बताया मेरे को, और उन्होंने कह दी ठीक है। तो इतना ज़्यादा ये डीप चले गए, है ना। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, फिर उन्होंने बोल दिया मैडम के लिए, एक मैडम बैठी थी बगल में, तो उनसे कह दिया पूछो, तो उन्होंने पूछा आज की न्यूज़ बता दो, न्यूज़पेपर पर उन्होंने पूछा ऐसे कि जैसे, उन्होंने घुमा के पूछा, उन्होंने पूछा जैसे कि आज के जो एनवायरनमेंट में या अराउंड में जो भी काम होते हैं तो आप उससे अपडेट कैसे रहते हैं। तो मैंने बोला सर न्यूज़पेपर में, न्यूज़पेपर पढ़ के। अच्छा तो न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ते हैं आप, तो मैंने बोल दिया उनसे अमर उजाला, ठीक है ना। मैंने आज तक नहीं पढ़ा लेकिन मैंने बोल दिया, ठीक है। तो फिर
उन्होंने क्या आज की न्यूज़ बता दी है, तो मैंने एक बता दी ना T20 वर्ल्ड कप वाली, है ना, इंग्लैंड जो जीता है वो बता दी है। और एक मैंने उनको बताई थी इंडोनेशिया वाली, है ना, इंडोनेशिया में बाली में वो हो रहा है ना G20, वो भी बता दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद भाई साहब हेड हेड मतलब खूब मज़े ले रहे भाई मेरे से, है ना। फिर उनके पास फिर मतलब इतना हो गया, सबका हो गया कि क्वेश्चन, उसका फिर हेड के पास आ गया। अब फिर हेड बोलने लग गया भाई, उन्होंने 2 सिटीज़ के नाम मुझे बताए थे, हैं, उन्होंने 2 सिटीज़ के नाम बताए तो पूछे थे किस स्टेट में है ये, और बिल्कुल अजीब से नाम थे भाई वो, है ना, मेरी समझ में नहीं आया क्या बोल रहे। तो मैंने वो कहते नहीं पता था और नहीं पता था, दोनों में मना कर दिया। फिर उन्होंने एक ऐसे पूछा, अच्छा गांधी जी के बारे में तो जानते होंगे ना, गांधी जी के बारे में। मैंने कहा हाँ सर। तो अच्छा तो इनका पूरा नाम बताओ, है ना, फुल नेम क्या है। तो मैंने उन्हें बता दिया, मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने कहा, ठीक है। उसके बाद वो पूछने लगे बर्थ, इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो जन्म मैंने बताया उन्हें गुजरात में हुआ था, है ना। फिर एक दूसरे सर थे, उन्होंने वो बता दिया पोरबंदर में, पोरबंदर गुजरात में। तो मैंने कहा हाँ सर। तो इस तरीके से मेरा पूरा इंटरव्यू हो गया, है ना। फिर उन्होंने कही ठीक है जाओ। तो फिर मैं लौट के आ गया। तो इस तरीके से मेरा पूरा इंटरव्यू हुआ ये। और काफ़ी ज़्यादा मतलब मुझे तो लगता है काफ़ी ज़्यादा टफ इंटरव्यू था ये, क्योंकि मेरे से पहले जो बच्चे जा रहे थे ना, वो यूँ कह रहे थे कि बस खाली यही पूछ रहे हैं, नाम पता, कहाँ के रहते हो, क्या है, क्या करते हो, और ये सब, है ना, फालतू चीज़ें पूछ रहे थे। लेकिन मेरा तो बहुत ही ज़्यादा डीप पूछ लिया उन्होंने। अब मेरे को लग रहा है कि हाँ 60 से लेके 70 नंबर ही देंगे, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा। और देखते हैं क्या रहता है ना, मेंस पर डिपेंड करता है। अगर मेंस में मेरे अगर 100 प्लस आ गए ना तो शायद हो भी जाए, और नहीं आएंगे तो नहीं होगा, ठीक है। तो इसी के साथ रखता हूँ मैं, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट जिन लोगों का भी इंटरव्यू है अब, है ना। तो ठीक है, अच्छे से करना, है ना। तो इसी के साथ रखता हूँ मैं, है ना। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।